हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि इनके ऊपर मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है अपना। और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, पर मुझे जो बात करनी थी मैंने किया, क्योंकि मेरा काम ही है, रिएक्शन चैनल मैंने बनाया है। तो भाई जो भी वीडियो आता है आगे से, तो उसी को मैं रिएक्शन देती हूँ। तो आज जो वीडियो आया है उसी के ऊपर बातचीत करेंगे हम। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो है चटोरी रजनी जी का। भाई उनका एक कह सकते हैं एक अनमोल हीरा, उनका बेटा, वो अब उस दुनिया में नहीं रहा। और इस वजह से सभी लोग, मतलब अकेले वो ही दुखी नहीं थी। हमारी सोशल मीडिया पे जितने लोग थे सब दुखी थे, सब परेशान थे, क्योंकि भाई उनका एक लौता बेटा था। और चटोरी रजनी जी को सभी लोग जानते हैं कि भाई उनका काम कैसा था, उनका नेचर, वो अपने बेटे को कितना ज़्यादा प्यार करती थी। ये तो हम वीडियो में देख पाते थे कि बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करती थी। और उनका बेटा भी उन्हें बहुत प्यार करता था। इसी वजह से उन्हें वो पार्टी भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ी थी, क्योंकि उनकी बेटे की इच्छा थी और उसे अच्छा लगता था पार्टी वगैरह करना। तो भले ही मन में कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खातिर वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसके दोस्तों ने मदद की थी और दोस्तों ने कुछ शब्द भी वहाँ पर बोले जो कि बहुत भावुक कर देने वाले थे। हमने वो वीडियो देखे थे और देख करके अब उसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बातें सभी समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन आज आज का जो दिन है, ये चटोरी जी का, मतलब कह सकते हैं आज उनका बर्थडे है, तो उनके लिए कुछ खास है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें अपनी शेयर की हमारे साथ। ये देख करके दुख भी हुआ कि वो चेहरे पर मुस्कान लिए थी, लेकिन अंदर कितना दुख था उनके अंदर। वो कह रही थी कि मेरा बर्थडे है और मेरा बेटा हर साल बोलता था कि मम्मी मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन रिटर्न में आपको भी देना पड़ेगा कुछ रिटर्न गिफ्ट। तो भाई इन्होंने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनके एक दोस्त का लेटर था वो पढ़कर सुनाया, और उन्होंने ये कहा, ये मैं अपने बेटे के लिए रख रही हूँ रिटर्न गिफ्ट। उन्होंने कहा, जिस तरह से वो बोल रही थी देख करके बहुत कह सकते हैं मन भारी हो गया था। और जिस तरह से एक एक बात वो शेयर कर रही थी, भाई एक माँ मन में क्या सोचती है, बस वो ये चाहती हैं कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे बेटे को तकलीफ होगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने शांति पूजा जो अभी करवाई है, जो जैन धर्म के अनुसार होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो गई हैं। और हम चाहते हैं मेरे बेटे को बस एक खुशी मिले, वहाँ पर कोई गम ना मिले। और यहाँ पर भी अगर मैं रोऊंगी तो उसे तकलीफ होगी, क्योंकि वो हमारे आसपास ही है। तो इसलिए वो बहुत कम रोती हैं। रो रही थी, कैमरे पे कट भी लगे कई, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो दुखी थी। ये देख करके हमें भी दुख लगा। लेकिन ये इनका वीडियो बहुत दिन बाद आया है और हमने देखा भी पूरा वीडियो। इसमें कमेंट भी लोगों ने किए हैं और लोगों ने बहुत कुछ ऐसा उसे एक तरह से कह सकते हैं श्रद्धांजलि टाइप में ही दिया है। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये बहुत कष्टदायी है एक माँ के लिए। तो ये बात एक माँ ही समझ सकती है। हम समझ सकते हैं कि भाई बेटा जब जाता है तो क्या गुजरती है उस माँ पर। इकलौता बेटा था, माँ बाप की कह सकते हैं उम्मीदें सारी उससे थी। उसे फोटोग्राफर बनाना चाहती थी वो, क्योंकि उसे उन्होंने बताया कि 10th के बाद ही उसे जॉब ऑफर हो गई थी। मतलब इतना इंटेलिजेंट लड़का था वो, और इतना सीधा और हंसमुख था। दोस्तों के बीच में उसकी एक इमेज थी बहुत अच्छी सी। टीचर्स भी उसकी इतनी बातें सुनते थे, वो सबको बहुत अच्छा मतलब बोलता था, सबकी बातें मानता था। सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पता नहीं क्यों भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों उठा लेते हैं, ऐसा उनका कहना था। और हमारा भी यही कहना है। हमारे आसपास भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो इतनी कम उम्र में ऐसा कुछ हो जाता है, तो देख करके यही लगता है भगवान क्यों इतनी जल्दी ले गए उसे। अभी तो बहुत बड़ी ज़िंदगी बाकी थी। और कहते हैं ना, माँ बाप के सामने जब बेटा जाता है तो ये दुख सबसे बड़ा होता है, और उनके लिए ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हंसते हंसते इस दुख को वो काट देंगी। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं रोऊं। वो नहीं चाहता था कि हमें कोई तकलीफ हो। तो ये सही कहा आपने, हर एक बेटा यही चाहता है उसके माँ बाप खुश रहें
और अपने जीवन में आगे बढ़ें। पर आगे बढ़ने का क्या मतलब, किस तरह से आगे बढ़ेंगी? भाई बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों, भले ही कोई कितना ही सांत्वना दे दे, कोई कितना भी उनकी हेल्प कर दे, लेकिन बेटे की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और यही कह सकते हैं इनको भी हिम्मत दे कि अपने जीवन में आगे अच्छे से बढ़ सकें। वीडियो देख करके अच्छा लगा कि कम से कम इन्होंने अपनी जो बातें हम लोग जानना चाह रहे थे, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कर रही हैं, तो फाइनली उन्होंने वीडियो ला दिया है और देख करके थोड़ा सा ठीक लगा कि कम से कम वो ठीक हैं, बस वो ठीक हैं। क्योंकि इस वक्त अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल की घड़ी है और मुश्किल की घड़ियाँ भी धीरे धीरे निकल जाती हैं। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। और चटोरी जी को मैं एक बार फिर हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी और बस आप अपने आप को संभालिए और हिम्मत से दोनों लोग रहिए। भगवान एक दिन सब कुछ धीरे धीरे ठीक करेगा और आपके बेटे को कह सकते हैं कि भगवान अच्छी जगह पर रखे जिससे वो खुश रहे, क्योंकि इतना अच्छा लड़का था, इतना प्यारा बच्चा था और इतनी कम उम्र में वो चला गया। तो बस मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उनका वीडियो आया था भाई और उनकी अपडेट मिल गई है, वो ठीक हैं। और ठीक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ फ़िलहाल वो वीडियो बनाने के लायक थी, उन्होंने वीडियो बनाया और इस कंडीशन में है कि बोल पा रही थी। भगवान उनको बस हिम्मत दे। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी मेरी बातें और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।